दोस्तों बवंडर बहुत ही करीब था, इसलिए मार्क अपने रोबोट को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन रोबोट उसकी बात को अनसुना करके केबल को मजबूती से कस रहा होता है। और जैसे ही रोबोट का काम हुआ वह भागकर वैन के अंदर आ गया और मार्क भी अंदर जाकर एक सीट पर मजबूती से कुछ पकड़कर बैठ गया और अपने रोबोट से भी कुछ पकड़ने को कहा, लेकिन अब बवंडर बिल्कुल उनके सर पर था और जैसे ही बवंडर वैन से टकराता है वैन का एक केबल टूट जाता है। मार्क और रोबोट को वह हिलाकर रख देता है और फिर कुछ ही देर में दूसरी केबल भी टूट जाती है और फिर तीसरी भी। अब बस एक ही केबल बचा था जो ट्रक को हवा में उड़ने से बचा रहा था। अच्छी बात यह है कि बवंडर जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला गया और उसके जाते ही वह जोरदार झटके से नीचे गिर जाती है। मार्क बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जब वह होश में आकर वैन से बाहर आता है तो वह देखता है जिसके केबल को उसने बांधा था वो 2 टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन जिसके केबल को रोबोट ने बांधा था वो मजबूती से अभी भी टिकी हुई थी। फिर वह उस रोबोट की तरफ देखता है जिसे उसने कुछ दिन पहले ही बनाया था। उसने आज उसकी जान बचा ली थी, लेकिन मार्क की टेंशन अब और भी बढ़ जाती है क्योंकि वैन का एक बाई तरफ का टायर फट चुका था और उसके पास बदलने के लिए जैक भी नहीं था। लेकिन इस समस्या का हल रोबोट कर देता है। वो उस ट्रक को एक हाथ से उठा लेता है जिसका वजन 10 टन